औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 based on single national curriculum 2020 Oxford. Today we start a unit number 14 which is about the नवाब of इस्लामाबाद, इस्लामाबाद का नवाब, जो कि आज हमारा क्या है पार्ट 2 है। पार्ट 2 इसका चैप्टर नंबर 13 में हमने सोल्व किया था। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है प्री रीडिंग। हम बच्चों को पहले यूनिट नंबर 13 का सारा रिमाइंडर करवाएंगे, फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 14 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका ये नेक्स्ट एक्ट वहीं से स्टार्ट किया गया जहाँ पे हमारी वो स्टोरी ख़त्म हुई थी। यहाँ पे प्री रीडिंग है। पढ़ने से पहले हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद योर क्लास डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ग्रीड, कि अपनी क्लास के साथ जो लफ्ज़ ग्रीड है जिसका मीनिंग लालच है कि जो मायने है इस पर बातचीत कीजिए। इज़ इट अ गुड और अ बैड थिंग टू बी अ ग्रीडी, कि क्या लालची होना अच्छी बात है या फिर बुरी। इसका आंसर हम इस तरह कह सकते हैं कि ग्रीड मीन्स, ठीक है, ग्रीड मीन्स के लालच का जो मतलब है मायने है, ग्रीड मीन्स टू हैव अ डिज़ायर फॉर मोर एंड मोर, कि लालच का मायने है कि ज़्यादा से ज़्यादा की ख्वाहिश करना। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू बी ग्रीडी, कि लालची होना अच्छी बात नहीं है। हम इस तरह इसका आंसर दे सकते हैं। मजीद आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहिए वो भी कर सकते हैं। आप इस तरह कह सकते हैं, अ ग्रीडी मैन इज़ नेवर हैप्पी, कि जो लालची शख्स होता है वो कभी भी खुश नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ही इज़ नेवर कंटेंट विद व्हाट ही हैज़, कि वो कभी भी उस चीज़ से मुतमिन नहीं होता जो उसके पास होती है। इसलिए क्या है, ग्रीड लालची होना क्या है, एक बुरी चीज़ है। वर्स टू नाउ है यहाँ पर याद रखने के अल्फाज। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड है कमांडर। सुपर सलार को कहते हैं, जो कि जंग में मतलब होता है ये शख्स, जो कि फौज होती है वो क्या होता है, उसके चार्ज वगैरह को संभालता है। योर मैजेस्टी आलम पनाह को कहा जाता है, बादशाह को कहा जाता है, यहाँ पे शहनशाह को भी कहा जाता है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है एक्ट 2 सीन 1, मतलब एक्ट नंबर 2 हमारा चलेगा और मंजर नंबर 1 ही होगा। वही उसी तरह हमारे पास किरदार हैं, जो कि स्टोरी टेलर था, दास्तान जो सुना रहा है उसे, ठीक है। आफ्टर सम मंथ्स, कुछ महीनों बाद, द नवाब कॉल्ड बुलाया फॉर द कमांडर ऑफ द कैवलरी एंड टोल्ड हिम टू ब्रिंग, ठीक है, जो उसके बेटे थे, ठीक है, सलीम था, हामिद था एंड इरफान बिफोर हिम। कुछ महीनों बाद जब वो गुजर गए, नवाब ने अपने जो उसका कमांडर था उसे बुलाया और उसे कहा कि सलीम, हामिद और इरफान को अपने सामने लाने के लिए कहा, ठीक है। जब वो वापस आया तो उसने क्या किया, आपको याद होगा ये तीनों कौन थे, किसान और किसान की बीवी के क्या थे, बच्चे थे, जो तीनों क्या कर रहे थे, नवाब के यहाँ काम कर रहे थे उसकी फौज में, ठीक है। नवाब ने क्या कहा, व्हेन, जब, आई मैं वास था, ऑन पर माई मेरा, ट्रैवल सफ़र पर, कि जब मैं अपना सफ़र कर रहा था, जब मैं अपने सफ़र पर था, आई विजिटेड मैं गया, योर पेरेंट्स आपके वालिदैन, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरी मुलाकात आपके वालिदैन से हुई, ठीक है। दे आर गेटिंग ओल्ड, कि वो बुरे हो रहे हैं, एंड और नीड ज़रूरत है, सम कुछ हेल्प मदद की, कि वो बुरे हो रहे हैं, इन्हें कुछ मदद की ज़रूरत है या कुछ मदद की हाजतमंद हैं। वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करोगे, टू लीव, छोड़ना, माई सर्विस, मेरी खिदमत को, ठीक है, एंड और गो, चले जाओ, होम कर, टू योर विलेज, अपने गाँव, क्या तुम मुलाजमत छोड़ना और अपने गाँव वापस अपने घर जाना पसंद करोगे। हामिद ने कहा, वी शुड, हम यकीनन करेंगे, इंडीड, यकीनन, ठीक है, इंडीड का मतलब होता है बेशक या फिर यकीनन। सायर आली जां, सलीम ने क्या कहा है, वी हैव नॉट सीन, कि हमने नहीं देखा, आवर पेरेंट्स, अपने वालिदैन को, फॉर 10 ईयर्स, कि हमने अपने वालिदैन को 10 साल से नहीं देखा है, ठीक है। हामिद ने क्या कहा कि बिल्कुल हम उनके पास जाना पसंद करेंगे। फिर उसके बाद सलीम ने क्या बोला है कि हमने अपने पेरेंट्स को, अपने वालिदैन को 10 साल से नहीं देखा है। इरफान ने अब क्या कहा है, बट मगर, वी हम हैव बीन प्राउड, कि हम फ़ख्र करते हैं, टू सर्व, ठीक है, खिदमत करने में या काम करने में, इन योर, आपकी, योर कैवलरी। अब उसने क्या कहा है, इरफान ने कहा कि हम आपके जो घोड़सवार हैं वहाँ पे काम करते थे, मतलब काम करने में हम फ़ख्र महसूस करते हैं, हमें फ़ख्र है कि हम आपकी खिदमत कर रहे हैं। नवाब ने क्या कहा, थैंक यू फॉर योर सर्विस, ये तुम्हारी खिदमत का शुक्रिया, बट मगर, नाउ अब, यू तुम्हें, आर हो, तुम हो, फ्री, आज़ाद, ठीक है, कि अब तुम आज़ाद हो, टू गो, जाने के लिए, कि अब तुम जाने के लिए आज़ाद हो। टेक दिस बॉक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स,
कि ये जो संदूक है सोने के सिक्कों का ये ले लो टू योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन के लिए एज अ प्रेजेंट, गिफ्ट के तौर पर या तोहफे के तौर पर। अब उसने क्या कहा है, सोने के सिक्कों का ये संदूक अपने वालिदैन के लिए एक तोहफे के तौर पर ले जाओ। एंड और थैंक, ठीक है, उनका शुक्रिया अदा करना। योर मदर, अपनी वालदा का, फार के लिए, फीडिंग, खाना खिलाया, मी, मुझे, कि मुझे खाना खिलाने के लिए अपनी वालदा का शुक्र अदा करना। हर अनियंस, जो उनके प्याज थे, आर हैं द फाइनेस्ट, उम्दा तरीन, इन द किंगडम, सल्तनत के, कि उनके प्याज सल्तनत में सबसे ज़्यादा उम्दा हैं। अब इसने क्यों कहा, हम यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि नवाब जिस दिन उनके घर ठहरा था तो उसकी वालदा ने क्या किया था, अनियन उनको खाने के लिए दिया था। ठीक है, इस तरह हम डिफरेंट क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि बच्चों की अटेंशन बनी रहे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट 2 सीन 2। ठीक है, स्टोरी टेलर, द थ्री सन्स, ये तीनों बेटे, रिटर्न, वापस लौट गए, टू देयर होम, अपने घर। ठीक है, तीनों बेटे अपने घर वापस लौट आए। देयर पेरेंट्स, इनके वालिदैन, वर थे ओवरजॉयड, बहुत खुश, टू सी, देख कर, देम, इनको, देम यहाँ पे सन है। ठीक है, तीनों बेटे, अगेन, दोबारा, कि इन्हें दोबारा देखकर इनके वालिदैन बहुत ज़्यादा खुश थे। देयर सन्स, इनके बेटे, वुड बी एबल, वो इस काबिल हो सके थे, टू हेल्प, कि मदद कर सके, देम, अपनी, ऑन द लैंड, ज़मीन पर, इनके बेटे ज़मीन पर इनकी मदद के काबिल हो सकते थे। बट मगर द ओल्ड वुमेन, जो बूढ़ी औरत थी, वेंट, गई, टू द कॉर्नर, कोने में, ऑफ द रूम, घर, कमरे के, बूढ़ी औरत कमरे के कोने में गई। शी फील्ड, उसने भर लिया, एक लार्ज, बड़ी, बास्केट, टोकरी, उसने एक बड़ी सी टोकरी भर ली, विद, के साथ, अनियंस, प्याजों से। ठीक है, वो एक घर के कोने में गई और एक बड़ी सी टोकरी लेके क्या कर दी, उसे प्याजों से भर दिया। एंड और ऑफ शी वेंट विद द बास्केट ऑन हर हेड, फिर उसने क्या किया, उस बास्केट को क्या किया, अपने सर पर रख दिया। टू द नवाब्स पैलेस, और वो नवाब के महल में चल दी, वहाँ पे चली गई। शी एंटर्ड, वो दाखिल हुई, द पैलेस, महल में, विद ग्रेट डिफिकल्टी, वो बड़ी मुश्किल से महल में दाखिल हुई। एट लीस्ट, आखिरकार, शी वॉज ब्रॉट बिफोर द नवाब, कि वो क्या, नवाब के सामने आ गई। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी, ठीक है, फॉलिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों पर गिरते हुए, वी डिड नॉट नो, हम नहीं जानते थे, इट वॉज यू, कि ये आप हैं, हु कम टू आवर होम, जो हमारे घर पर आए हैं, योर मेजेस्टी, आलमपना। नवाब ने क्या कहा है, आई लर्नड मच फ्रॉम यू, कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, डियर लेडी, अजीज खतून, एंड योर, और जो आपके थे अनियन, प्याज थे, टेस्टेड सो गुड, और आपके प्याज निहायत उम्दा जायका रखते हैं। फार्मर्स वाइफ, किसान की बीवी ने कहा, थैंक यू, शुक्रिया, 1000 टाइम्स, कि 1000 बार आपका शुक्रिया, योर मैजेस्टी, आलमपना। नवाब ने क्या कहा है, आई होप, मुझे उम्मीद है, योर सन्स, के तुम्हारे बेटे, आर नाउ, हैं, हेल्पिंग, मदद कर रहे, यू, आपके, एट होम, घर पर, कि मुझे उम्मीद है कि आपके बेटे अब घर में आपकी मदद कर रहे होंगे। अब फार्मर्स वाइफ ने कहा, दे आर, वो कर रहे हैं, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, फॉर, के लिए, सेंडिंग देम, उनको वापस भेजने के लिए, बैक होम, घर पर, कि इन्हें वापस घर पर भेजने के लिए आपका शुक्रिया। आई हैव ब्रॉट यू, मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ, सम अनियंस, कुछ प्याज, एज अ प्रेजेंट, कि मैं आपके लिए, ठीक है, तोहफे के तौर पर कुछ प्याज लाई हूँ। नवाब ने क्या कहा, थैंक यू, शुक्रिया, एंड और हियर इज द बॉक्स, और यहाँ पर एक संदूक है, विद 100 गोल्ड मोहर्स इन इट। अब यहाँ वो जब उसने कहा ना कि मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, तो उसी के तौर पर क्या किया, नवाब ने उनका शुक्रिया अदा कहा है और कहा कि यहाँ पर सोने की मोहरों का एक भरा सा संदूक है, टेक दीस नॉट एज अ पेमेंट फॉर द अनियंस, उसने कहा इन्हें ले लो, इसे प्याज की कीमत के तौर पर मत लेना, बट एज अ प्रेजेंट, इसे एक तोहफे के तौर पर इसे ले लो। स्टोरी टेलर दास्तान को क्या करता है, हमारा एक्ट 2 सीन 2 शुरू हो गया। द ओल्ड वुमेन वास, जो बूढ़ी औरत थी, वास थी, डिलाइटेड, खुश, कि बूढ़ी जो औरत थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी, एंड और वेंट होम, और अपने घर को चल दी। ऑन द वे, रास्ते में, शी मेट, वो मिली, द लोकल, मुकामी, मनी लॉन्डर, साहूकार, एंड और टोल्ड, बताया, हिम, इससे, द स्टोरी, अपनी कहानी। कह रहे हैं कि जब वो अपने घर की तरफ चल पड़ी ना, तो रास्ते में वो एक मुकामी साहूकार से मिली और इसने इसे अपनी सारी कहानी सुनाई। ठीक है, इफ, अगर द नवाब गिव्स, देता है, 100 गोल्ड कॉइन्स, के 100 100, ठीक है, 100 सोने के सिक्के, फॉर सम मिजरेबल अनियंस, बेकार से प्याजों के बदले अगर नवाब ने इसे इतने सोने के सिक्के दिए हैं, थॉट, उसने सोचा, द मनी लॉन्डर ने, व्हाट विल ही गिव फॉर अ बेटर गिफ्ट,
वो इसके बदले में क्या देगा अगर बहुत अच्छा गिफ्ट दिया जाए। उससे मनी लॉन्डर ने सोचा कि इतने बेकार से प्याज थे, इसने उसे मतलब नवाब को दिए, तो नवाब ने इतने ज़्यादा इसे सोने के सिक्के दे दिए, ये बेकार से प्याज का बदला ये, तो अगर उसे अच्छा सा गिफ्ट दिया जाए तो उसके बदले वो क्या देगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। द मनी लॉन्डर वेंट टू द पैलेस टू ट्राई दिस। ठीक है, अब क्या हुआ है, जो साहूकार था अपनी किस्मत आजमाने के लिए वहाँ पे कहाँ पे जाता है, महल में जाता है। यहाँ पे प्री रीडिंग है, प्री रीडिंग कहते हैं वाइल्ड रीडिंग, पढ़ने के दौरान। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द मनी लॉन्डर, कि ये जो साहूकार था किस किस्म का इंसान था, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे द मनी लॉन्डर वाज अ ग्रीडी मैन, साहूकार एक लालचिया इंसान था। ठीक है, उसने लालच किया ना कि इतना अच्छा उसे गिफ्ट मिला तो मैं अच्छा दे के क्यों ना मैं और अच्छा से ले लूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि वो क्या था, एक लालची था। ठीक है, सर्वेंट, खादिम। सायर, आली जां, दिस मैन, ये आदमी, विशिस, ख्वाहिश करता है या ख्वाहिश रखता है, टू स्पीक विद यू एंड प्रेजेंट यू विद अ गिफ्ट। ठीक है, ये आदमी आपसे बात करना और आपको एक तोहफा पेश करना चाहता है। ठीक है, खादिम ने बताया। अब वो क्या नवाब के महल में पहुंच चुका है। नवाब ने क्या कहा, हु आर यू, आप कौन हो या आप कौन हैं। मनी लॉन्डर, साहूकार ने कहा, आई एम अ मनी, ठीक है, कि मैं एक साहू, इस तरह उसने बोला, अ बिजनेस मैन, एक ताजिर हूँ। सायर, अली जां, यस, हाँ, अ बिजनेस मैन, एक ताजिर हूँ। आई हैव ब्रॉट, मैं लाया हूँ, यू, आपके लिए, अ गिफ्ट, एक तोहफा, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। नवाब ने कहा, हाउ काइंड, क्या खूब मेहरबानी है, एंड और व्हाट इज इट यू हैव ब्रॉट, कि आप क्या लाए हैं। ठीक है, उन्होंने पूछा आप क्या लाए हैं। मनी लॉन्डर ने क्या कहा है, साहूकार ने, अ फाइन हॉर्स, एक उम्दा घोड़ा। योर मैजेस्टी, ठीक है, आलमपना, प्लीज एक्सेप्ट अ गिफ्ट फॉर मी, कि मेहरबानी करके मेरा ये तोहफा कबूल कीजिए। द नवाब, विस्परिंग करते हैं ना जैसे कान में, वैसे कि नवाब ने अपने खादम सर्वेंट के कान में मतलब कुछ सरगोशी सी की है और उससे कुछ कहा है। ठीक है, द सर्वेंट गोस आउट, सर्वेंट बाहर चला जाता है, एंड कम्स बैक विद अ लार्ज बॉक्स, और उसका जो खादिम होता है एक बड़े से संदूक के साथ आता है। नवाब, ओपन दिस, इसे खोलें, व्हेन, जब, यू गेट होम, कि इसे अभी मत खोलना, जब आप घर पहुंच जाओ इसे तब खोलना। ठीक है, इट कंटेन्स, ये बड़ा हुआ है, एक वेरी वैल्यूएबल प्रेजेंट, ये एक बहुत कीमती तोहफे से बड़ा हुआ है, विच, जो कि कॉस्ट, जिसकी मतलब जो कीमत है, हंड्रेड्स ऑफ द कॉइन। अब उसने क्या कहा है, गोल्ड कॉइन, कि जिसकी कीमत क्या है, सोने के सिक्के हैं, जिसकी कीमत सोने के सैकड़ों सिक्कों में है, ये इतना कीमती तोहफा है। अब साहूकार तो यही चाहता था कि उसे गोल्ड के कॉइन्स मिले। ठीक है, अब उसे लगा कि शायद ये सोने के सिक्कों से ही बड़ा होगा। साहूकार जो था उसने क्या किया, मनी लॉन्डर, थैंक यू, शुक्रिया। सायर, अली जान, थैंक यू, शुक्रिया, उसका शुक्रिया अदा किया। द मनी लॉन्डर लीव्स द दरबार हॉल, जब उसने दरबार से बाहर आया, विद द बॉक्स के साथ। ठीक है, साहूकार क्या हो, दरबार से संदूक के साथ बाहर निकल आता है। व्हेन, जब शी कम्स, आता है, आउटसाइड द, जब वो बाहर आता है, ही ओपन्स द बॉक्स, उसे सब्र नहीं होता, उसे कहा गया था घर जाके खोलना, उसने क्या किया, जब भी दरबार से बाहर आया तो उसने उसकी क्या किया, संदूक को खोल लिया। मनी लॉन्डर, साहूकार जो था, व्हाट आर दीस, ये क्या है, अनियंस, प्याज, ओह नो, ओ नहीं, आई गेव द नवाब अ फाइन हॉर्स, मैंने इन्हें एक उम्दा घोड़ा दिया, एंड और ही हैज गिवन मी अ बॉक्स फुल ऑफ अनियंस, और इसने मुझे सिर्फ प्याजों का एक संदूक थमा दिया। यहाँ पे उसकी क्या ग्रीड का हमें पता चला, जो मनी लॉन्डर था वो क्या था, साहूकार एक लालची आदमी था, इससे हमें पता चलता है। ठीक है, इस तरह हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। हम कोशिश करेंगे जब हमारी स्टोरी कंप्लीट हो हम बच्चों से डिफरेंट क्वेश्चंस करें ताकि उनको पता चले कि हमने स्टोरी में क्या पढ़ा। इस तरह टीचर को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों को इसकी स्टोरी कहाँ तक समझ आई है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सरसाइजेस, कम्प्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। यहाँ पे हमारे पास आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम कोशिश करें बच्चों से क्वेश्चन पूछें, वो इसका क्या आंसर देते हैं। इनके नोट्स रेडी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द नवाब मेट द फार्मर्स 3 सन्स, किसान के तीनों बेटों से नवाब की मुलाकात कैसे हुई। आपको इसी में बताया जाएगा। अगर आप शॉर्ट आंसर करना चाहेंगे कैसे करेंगे, ठीक है, इसलिए आंसर को पूरा सुनिएगा। द नवाब asked the commander of the cavalry to bring farmer's son before him, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवाब ने क्या कमांडर को कहा, ठीक है, कि क्या किया जाए कि किसान के बेटों को इसके सामने पेश करे। अगर शॉर्ट आंसर करना चाहें आप सिर्फ इतना कह सकते हैं, द नवाब ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर टू ब्रिंग फार्मर्स सन बिफोर हिम, इस तरह कर सकते हैं। या फिर द नवाब आस्क्ड टू ब्रिंग फार्मर्स सन बिफोर हिम है। हु फेल्ट प्राउड एट सर्विंग द नवाब, कि जो
नवाब की खिदमत करने पर किसे फ़ख्र था, तो हम कहेंगे द सन्स ऑफ द फार्मर, किसान के बेटों को। अगर हम मज़ीद करना चाहिए तो हम ये कह सकते हैं द सन्स ऑफ द फार्मर वर प्राउड एट सर्विंग द नवाब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है, What did the farmers give to नवाब and why? बेसिकली हमसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमसे वाई कह के रीज़न पूछी गई है कि किसान की बीवी ने नवाब को क्या दिया, तो हम कहेंगे शी गेव अनियंस। ठीक है, शी गेव अनियंस, उसने उसे प्याज दिए। बिकॉज, क्योंकि शी डिड टू थैंक द नवाब फॉर सेंडिंग हर सन्स बैक, इसने अपने बेटों को वापस भेजने पर नवाब का शुक्रिया अदा करने के लिए ये काम किया। ठीक है, शी गेव अनियंस बिकॉज शी डिड दिस टू थैंक द नवाब फॉर सेंडिंग हर सन्स बैक। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव एज अ प्रेजेंट, कि बुरी औरत को तोहफे के तौर पर क्या मिला, तो क्या मिला था, शी रिसीव्ड अ बॉक्स फुल ऑफ 100 मोहर्स ऑफ द गोल्ड, इसे सोने की 100 मोहरों से भरा हुआ एक संदूक मिला। हम इसका शॉर्ट आंसर करेंगे तो सिर्फ हम बता देंगे 100 मोहर्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, या अ बॉक्स ऑफ 100 मोहर्स ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास है यहाँ पर, डिड द मनी लॉन्डर गेट अ वैल्यूएबल प्रेजेंट, कि क्या साहूकार को कोई कीमती तोहफा मिला। इसका सिंपल हम आंसर कह सकते हैं नो, नहीं। ही गेट अ बॉक्स फुल ऑफ अनियंस, जी नहीं, इसे प्याजों से भरा हुआ एक संदूक मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है, व्हाई डू यू थिंक द नवाब सेंट द बॉयज होम, आपके ख्याल में नवाब ने लड़कों को वापस घर क्यों भेजा। बिकॉज, क्योंकि द नवाब वांटेड द बॉयज टू लिव विद देयर पेरेंट्स। ठीक है, इसका आंसर हम यहाँ तक भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं ही वांटेड से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर शॉर्ट करना चाहिए ही वांटेड द बॉयज टू लिव विद देयर पेरेंट्स। अगर हम लॉन्ग करना चाहें तो हम ये भी ऐड कर सकते हैं एंड हेल्प देम इन देयर ओल्ड एज, कि वो उनकी जब बूढ़े हो चुके थे ना, ताकि वो उनके बुढ़ापे में उनकी मदद कर सके। इसी तरह हम मजीद ये भी कह सकते हैं ही आल्सो डिड दिस टू थैंक द फार्मर एंड हिज वाइफ फॉर देयर काइंडनेस, कि किसान और इसकी बीवी की मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने भी चाहता था, इसलिए उसने उसे वापस भेज दिया। क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज द नवाब, कि जो नवाब था वो किस किस्म का या किस तरह का इंसान था। द नवाब वाज अ काइंड, सबसे पहले क्या था, वो मेहरबान था, एंड और जेनरस था। ठीक है, फ्याज इंसान था, मैन आदमी। हम ये भी कह सकते हैं ही वाज आल्सो वेरी वाइज, कि वो अक्लमंद भी था, दानिशमंद भी था। ठीक है, हम इसका शॉर्ट आंसर बस इस तरह कह सकते हैं, द नवाब वाज अ काइंड एंड जेनरस। ठीक है, अगर हम ये ना करना चाहें तो। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, उनको हम कंप्लीट करेंगे। हम यहाँ पे अपनी टेक्स्ट से हेल्प ले सकते हैं। आफ्टर सम मंथ्स द नवाब वाज टायर्ड, योर अनियंस आर वेरी गुड, when I was waiting I got very bored, the old woman was very happy, tell him to bring some food, I am going to visit a friend tomorrow to borrow a book, are you not angry that I broke your ink pot, thank your mother for her kindness। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ली गई है। ठीक है, पूछा जा रहा है किसने कहा, जिसे हम सैको सबाक कहते हैं, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनका आंसर देंगे। हु स्पीक दिस वर्ड्स, कि ये अल्फाज कौन बोलता है, तो ये अल्फाज अब बिजनेसमैन्स। ठीक है, पढ़े ना हमने, तो ये किसने बोले थे, द मनी लॉन्डर। ठीक है, टू व्हम आर द वर्ड्स स्पोकन, ये अल्फाज किससे कहे जा रहे हैं, द नवाब। ठीक है, नवाब से कहे जा रहे हैं। अगर हम कंप्लीट आंसर करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं द वर्ड्स आर स्पोकन टू द नवाब, नवाब को ये वर्ड्स कहे जा रहे हैं। Why does the speaker, के बोलने वाला रिपीट क्यों करता है द वर्ड बिजनेसमैन, के बोलने वाला जो था वो ताजर, बिजनेसमैन ताजर को कहा जाता है, ताजर वर्ड क्यों दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, Why does the speaker repeat the word businessman, के बोलने वाला बिजनेसमैन पर क्यों ज़्यादा मतलब इस पर क्यों जोर देता है, क्यों उसे दोहराता है, तो हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि ही इज़ अ बिजनेसमैन, being a businessman is respectable while being a money launderer is not a respectable thing, क्योंकि वो एक ताजर है, ताजर होना इज्जत की बात है, जबकि साहूकार होना कोई इज्जत की बात नहीं है, इसलिए वो बिजनेसमैन के वर्ड को रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट गिफ्ट हैज़ ही ब्रॉट एंड वाई, कि वो कौन सा तोहफा लाया है और क्यों, कौन सा तोहफा लाया है वो, तो इसका हम आंसर इस तरह देंगे, आ फाइन हॉर्स, के एक उम्दा घोड़ा,
ही एक्सपेक्ट्स टू रिसीव मोर वैल्यूएबल गिफ्ट इन रिटर्न फॉर द हॉर्स, कि उसे ये तवक्को थी कि घोड़े के बदले इसे एक कीमती तोहफा मिलेगा। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं। यहाँ पे हमारे पास हेल्प बॉक्स है। हम क्या करेंगे, हेल्प बॉक्स से मदद लेते हुए अपने इन सबको फिलअप कर देंगे, जो कि आपके सामने कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंड नॉट टू बी फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने मतलब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट के सेंटेंस दिए गए हैं, हम बच्चों को बताएंगे। जब उसे हम नेगेटिव में करते हैं तो हेल्पिंग जो वर्ड्स हमारे पास होती है डिड इस्तेमाल करते हैं, डिड नॉट। पास्ट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम उसे नेगेटिव में डिड नॉट इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। द वजीर टॉक्ड टू द वुमेन, टॉक्ड सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया है। यहाँ पे डिड नॉट लगा के फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। द वजीर डिड नॉट टॉक टू द वुमेन। द मनी लॉन्डर डिड नॉट ट्रेवल होम। द ओल्ड वुमेन डिड नॉट विश टू सी यू। यू डिड नॉट से दे वर गुड अनियंस। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। नेक्स्ट है यहाँ पर ज्वाइन द वर्ड्स सेंटेंसेस यूजिंग द विच वर्ड इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, टू सेंटेंसेस हैं उनको एक बनाएंगे विच इस्तेमाल करते हुए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, दिस इज द पेन विच आई सोल्ड इट टू यू लास्ट वीक। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप जो भी होगा उसे ख़त्म कर देंगे और विच इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। दिस इज द लेटर which I sent it to my mother. This is the rice which I bought it yesterday. नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द चार्ट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिखी गई हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए गेट गॉट, मतलब ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। इसी तरह आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, इनकी सबकी फॉर्म्स को राइट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइड ईच वर्ड्स गिवन बिलो बाय पुटिंग अ स्लैश, मतलब स्लैश ऐड करते हुए लेबल्स में हम इनको चेंज कर देंगे, ठीक है। देखिए बास्केटबॉल है, यहाँ पे बास्केटबॉल 3 सिलेबल्स है इसके, कैंगरू के भी 3 सिलेबल्स हैं, चिंपैंजी के भी, इन सबको मैंने लिख दिया है 3 सिलेबल्स हैं इन सबके, ठीक है। अंडरस्टैंड बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई, सबके 3 सिलेबल्स हैं, इनको इस तरह राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप वर्क है, यहाँ पे बेसिकली बच्चे से रीडर फॉर्म में नहीं बोलते हैं, सुनते हैं और इस तरह से कंप्लीट करते हैं। द सन सलीम हामिद एंड इरफान डू नॉट हैव मच टू से द प्ले, किस बेटों में से जो सलीम हामिद और इरफान के पास खेल में जो प्ले था हमारा उसमें कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। रीड बोथ पार्ट्स ऑफ द प्ले अगेन इन योर ग्रुप, मतलब लेसन नंबर हमें 13-14 कहा गया कि दोबारा उनसे रीड किया जाए। थिंक अबाउट व्हाट 3 सन्स कुड से, कि तीनों बेटे क्या कह सकते थे। एंड न्यू डायलॉग, और क्या करें ऐड कर देंगे उसमें न्यू डायलॉग। यू मे हैव टू चेंज द स्टोरी अ लिटिल, इसमें आप क्या करेंगे थोड़ी सी कहानी में तब्दीली भी ला सकते हैं। गिव द 3 बॉयज़ ऑन द अदर कैरेक्टर्स, आप इसमें यही करेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या खेल के किसी दूसरे किरदारों को भी आप इसमें मजीद लाइन्स ऐड करके वो कर सकते हैं। फिर उसमें क्या करेंगे, बच्चे बोल के बता सकते हैं कि मैंने ये ऐड किया या फिर ये किया। फिर जो अपने उन्होंने लिखा होगा सारी क्लास के सामने उसे रीड आउट करेंगे कि मैंने क्या किया है और कौन सी लाइन लिखी है। फिर हम बता सकते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग लाइन इसमें मैंने कौन सी ऐड की है। एक्टिविटी तहरीर है, एनालिसिस है जिसे हम तज्जिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने किसी तहरीर से नसीहत अक्स करनी है, कहानी को समझना, उसके मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं, ठीक है। ग्रेट मैन, गुड रूलर है बताया गया है। फिर मोरल स्टोरी कौन सी होती है जिसमें कोई ना कोई हमें मैसेज मिलता है और वो पॉजिटिव मैसेज मिल रहा हो। फिर हम बताते हैं किस तरह कंक्लूजन करते हैं, बेसिकली स्टोरी का बताया गया है, किस तरह हम लिखते हैं, किस तरह हम स्टार्ट करते हैं, बच्चों को हम बता देंगे। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे हमें लेटर का बताया गया है कि किस तरह हम लेटर स्टार्ट करते हैं। लेटर की स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले हमने एड्रेस वगैरह लिखना होता है, डेट लिखते हैं, जिसको लिखा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं। फिर इसमें हम ग्रीटिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं वो लिखते हैं। फिर जो हमारा लेटर उसका यहाँ पे बॉडी वगैरह राइट की जाती है। फिर उसमें हमने बताना होता है ये सारी चीज़ें। फिर इख्तिताम बताते हैं हम किस तरह करते हैं, अपना नाम लिखना होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसी के साथ आज हमारा जो बुक नंबर 3 हमारी जो बुक 3 का चल रहा था लेक्चर कंप्लीट हुआ है, बुक भी कंप्लीट होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ से आपको समझने आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली न्यू वीडियोज़ की आपकी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।